मुसलमान जो है वो राहुल गांधी की तरफ झुकाव नहीं रहा। मोदी जी ने सबका मन मोह लिया, सारा काम खत्म कर दिया। अब हिंदू मुसलमान कहीं देखा आपने इतना? योगी जी तो हैं लेकिन कहाँ देगा उनसे पहले अमित शाह है, वो कहेंगे मैं बनूंगा। चांस कम है योगी जी के। सोनिया ही आगे आने वाले कल में मोदी जी के बाद अगर देखा जाए ना तो सोनिया ही हकदार है पीएम की। कच्चे आम में स्वाद अलग होता है, पक्के में अलग होता है। तो मोदी जी अब पक्के आम। मैं तो कह रहा हूँ जेल में नहीं ना गोली मार दो जो हमारे देश के खिलाफ है। बीबी क्या था, ये कुदरत की देन होती है। किसकी बीबी साथ? कुदरत की देन होती है बीबी। और क्या, किसके साथ में रहना है कि नहीं रहना है, तो इसका फैसला वो कुदरत करता है। वो तो डायरेक्टली बोलते हैं कि पाकिस्तान के देखो डिबेट में नाम मत लिया करो। क्यों नहीं? पाकिस्तान का क्यों नाम ले रहे हो? बुरा लगता है। वो कहते हैं भिखारी देश का बीच में लाके यार अपने देश की राहुल की बात उन्हें। हो गया? बोलते हुए तजुर्बा है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। आज फिर हम लोग जनता के बीच में आए, उनसे राय विचार लेने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी किया है कि एसबीआई जो है पूरा चिट्ठा दे कि किस चुनावी जो पार्टियां हैं उसको कितना चंदा दिया गया है। तो ये सारे तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है मौलाना। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? सबसे पहले ये तो बताइए। मुशर्रफ। तो क्या कहना चाहेंगे? चुनावी बॉन्ड को लेके बोला गया है, तो इस पे क्या सोचते हैं? क्या चिट्ठा देगी एसबीआई? चंदा जो लेती हैं पार्टियां, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है वो एसबीआई सारा चिट्ठा रखे। जिस मुद्दे पे नॉलेज ना हो उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहिए। अब मुझे उस मुद्दे 2024 को लेके क्या सोचते हैं? 2024 के लिए तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? क्यों लगता है मोदी जी आएंगे? और एक तरफ मतलब जब हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है तो सब लोग ये भी कहते हैं जो मुसलमान है वो राहुल गांधी की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा है, और आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। मुसलमान जो है वो राहुल गांधी की तरफ झुकाव नहीं रहा। मोदी जी ने सबका मन मोह लिया, सारा काम खत्म कर दिया। अब हिंदू मुसलमान कहीं देखा आपने इतना? मीडिया वाले करते हैं और चैनलों पे करते हैं, यूट्यूब पर करते हैं। मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो सबसे प्यार करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ हिंदू मुसलमान, तो कहीं आप मुझे तो टारगेट नहीं, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। आप तो पहली बार मिली है, आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं। मोदी जी जो है वो हिंदू मुसलमान का खेल ही खत्म कर। देखो टारगेट जो है ना, बदनाम सिर्फ भाजपा है, हिंदू मुसलमान और बहुत सारी पार्टियां करती हैं। अच्छा, ये नहीं सोचते कि जो 10 साल अगर भाजपा ने मतलब राज किया, शासन किया है, यानी कि सत्ता में है, तो अब राहुल गांधी यानी कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? कैसे कहूँ कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? अभी राहुल गांधी की वो छवि अच्छी नहीं है। कुछ अभी तो कुछ गलत किया नहीं, गलत नहीं किया, लेकिन लोगों ने तो उन्हें उल्लू बना दिया। उनसे बढ़िया तो सोनिया लगती है। सोनिया गांधी को लेके कहा जाता है कि जब मनमोहन सिंह सरकार में थे तो उनको वो चलाती थी सोनिया गांधी, और प्रधानमंत्री को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत वो नहीं देती थी मनमोहन। सोनिया ही आगे आने वाले कल में मोदी जी के बाद अगर देखा जाए ना तो सोनिया ही हकदार है पीएम की। सोनिया, योगी जी नहीं? योगी जी तो हैं लेकिन कहाँ देगा उनसे पहले अमित शाह है, वो कहेंगे मैं बनूंगा। हाँ। चांस कम है योगी जी के। हाँ। वो भी तो पीएम बनना चाहेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि सोनिया, अगर मोदी जी के बाद कोई आए तो सोनिया गांधी आए? सोनिया गांधी को आपको लगता है जनता एक्सेप्ट करेगी? सोनिया आना तो योगी चाहिए उनके बाद, लेकिन वो नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं, इनसे सहमत हैं? सहमत हो? क्यों नहीं सहमत हो? मतलब इन कह रहे हैं कि सोनिया गांधी आनी चाहिए सत्ते में? कभी नहीं। वजह क्या है? बस ऐसे ही 70 साल राज कर लिया, अब क्या अभी भी राज करेंगे क्या? ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी ने मन मोह लिया है मुसलमानों का, हिंदुओं का। तो आप अगर ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है? क्या नहीं कर रहे मोदी जी इन लोगों के लिए, बताइए। वो तो बोल ही रहे मन मोह लिया, मतलब प्रेम है हमारे, इनके दिल में मोदी जी के लिए प्रेम है। तो प्रश्न में समझ गया आपका। अब ये कह रहे हैं सोनिया जी की सरकार बने, कैसे बन जाएगी बताइए आप? इन्होंने कहा अगर मोदी जी जाएंगे तो उसके बाद सोनिया गांधी अगर कांग्रेस में बनेंगी तो सोनिया गांधी ज्यादा बनेंगी। मैडम वजह क्या? बनेंगी। राहुल गांधी बाद योगी जी हैं, फिर अमित शाह बैठे हैं। अमित शाह योगी जी को बैठने नहीं देंगे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि खुद पहले तो अभी गाय वाला, फिर इसके बाद ये वो दुनियादारी। क्या गाय वाला? इतनी जल्दी गाय वाला क्या? योगी जी। मतलब आपने बोला गाय क्या? योगी जी। गाय वाला नहीं, योगी जी आएंगे। इनका कहना है कि योगी जी को अमित शाह नहीं आने देंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं आने देंगे? क्यों नहीं आने देंगे?
भाई जो सही से चला रहा है गवर्नमेंट को तो उसको तो जरूर आना चाहिए, सीधी सी बात है। क्या कहना चाहेंगे इनको? हम क्या कहे वो अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमित शाह नहीं आने देंगे योगी जी? भाई दुनिया चाहती है, वो ऐसी कुर्सी है, हिंदुस्तान का कौन सा नागरिक नहीं चाहेगा कि मैं पीएम बनूं। हाँ। अच्छा, आपको एक पल को ऐसा लगता है कि इस देश में जैसे कि बोलते हैं 2014 के बाद मुसलमानों के साथ धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा लगता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इंटरनेट पे ही है। वो नेट पे ही दिखाते हैं कि मुसलमान के साथ जो है जास्ती हो रही है, अंदर की बात कुछ और है। अंदर डर तो नहीं रहना, डर के तो नहीं बोल डर के आगे जीत है। हाँ। डरने वाला कौन है? क्यों डरेंगे बताओ? ये हाथी के दांत जो है ना, खाने कुछ और होते हैं, दिखाने को तो कुछ और होते हैं। मोदी जी अब देश के पीएम बन गए हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। और पका आम जो होता है ना, वो कच्चा आम में और पक्के आम में स्वाद। कच्चा आम कौन है? एक मिनट, कच्चे आम में स्वाद अलग होता है, पक्के में अलग होता है। तो मोदी जी अब पक्के आम है। और कच्चा आम कौन है? अब बाकी सारे हैं, पूरा देश ही है अभी। आप योगी जी को भी कच्चा आम कह रहे हैं? सब कच्चे हैं। योगी जी जो है इतने बड़े राज्य को चला रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। लोग कहते हैं बहुत बेहतर तरीके। जनसंख्या है। हाँ, तो बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि भाई सब कच्चे आम है? मोदी जी मैंने कहा ना कि अमित शाह जी योगी जी को पीएम नहीं बनने देंगे, पहले वही बनेंगे। तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे अमित शाह को? अगर योगी और अमित शाह में किसको आप चाहेंगे बनना? योगी जी। आप भी योगी जी? हाँ, योगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और कुछ एक और मुद्दा है जिसको लेके कहा जाता है 3 तलाक का मामला। आपने एक वो मुद्दा उठाया, डरने वाली बात। देखो, डरते वो लोग हैं जो मौत के बारे में सोचते नहीं हैं। अपना तो काम ही है, जब अगर मौत से नहीं डरते तो दाढ़ी रखते ही नहीं। उसकी डर में ही, मौत के डर में ही तो उससे मोहब्बत हमने की है। मौत तो, डर तो हमारा उसी दिन खत्म होगा जिस दिन ये दाढ़ी रखी। दाढ़ी वही लोग रखते हैं जो मौत को याद करते हैं, वही लोग डरते हैं जो मौत के बारे में सोचते नहीं है। जो दाढ़ी नहीं रखा तो वो डरता है। हाँ, जो मुसलमान दाढ़ी नहीं रखा वो डरता है। हाँ, वो पक्का ईमान में दाखिल नहीं है। जो दाढ़ी नहीं रखता ना, वो पूरे ईमान में नहीं है। तो आज के 90% जो युवा हैं मुस्लिम, वो कहाँ रख रहे हैं दाढ़ी? आप बताओ। ये तो पुरानी जनरेशन के आप लोग हो, तो आप लोग रख रहे हो, अपनी परंपरा को निभा रहे हो। यार हम 100 साल के थोड़ी है, मेरी भी उम्र 47 साल है। 50 अराउंड तो हो गए। हाँ, फिर होने वाले हैं। तो आप बताओ, अगर कोई नवयुवा रख रहा हो इस तरह आपके उसमें, तो बताओ। नहीं, सारे रख रहे हैं। फिर क्या बात कर रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ, मैंने जो डरने वाला मुद्दा जो बोला, आप उससे कहीं आपको लगा तो नहीं मैं अपने मन से बोलूँ? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई जब से मोदी सरकार आई है, धर्म की राजनीति यानी कि 6 चीज़ें हटा दी जाए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और क्या कहते हैं जाति, इन सारी चीज़ों को हटा दी जाए तो मोदी सरकार के पास कोई और मुद्दा नहीं है। तो इसको सबसे बढ़िया काम जो मोदी जी ने शुरू करा था ना, वो आखिर में करा था, लेकिन अधूरा रह गया। कौन सा काम? जेल में नेताओं को जेल में डालने वाला काम। ये बहुत बढ़िया काम था, लेकिन मोदी जी पूरा नहीं कर पाए, अधूरा रह गया। कौन कौन नेता बच गए हैं जो आपको लगता है जेल में जाना चाहिए? नहीं, मैं कैसे कह दूं? फिर अभी इसी बात पे मैं कहती हूँ डरते हैं। नहीं, तो डरने वाले, जब तक किसी पे इल्जाम सिद्ध ना हो, खुल के नहीं बोलना चाहिए ना। आप में अभी बचपना है। ये आप अपना माध्यम तो रखिए। भाई मैं सॉरी, कौन से नेता जेल में जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ जेल में नहीं ना, गोली मार दो जो हमारे देश के खिलाफ है। कौन है? तो बहुत दूर की बात है। बहुत अच्छी बात। जेल में अच्छा रोटी मिलती है। कौन है? आप बताओ ना। जैसे योगी जी कर रहे हैं। आप बोल रहे हो गोली मार दे, तो मैं तो नहीं चाहती किसी को गोली मारे। मैं थोड़ी गोली मारूँ, हर उस देशद्रोह को गोली मारो। कौन चाहे है नेता वो? हो, चाहे कोई आम आदमी हो। कौन है वो? फिलहाल कौन चल रहा है भाई, बता। राहुल गांधी चल रहा है क्या? राहुल गांधी बोल रहे हैं। इधर भाई आइए। राहुल गांधी चाहते हैं आप गाली? हाँ। तो राहुल गांधी को क्यों गोली मार देना? गोली नहीं, उन्हें जेल में डाल दो। गोली नहीं, जेल में डाल दो। क्यों? अगर वो देशद्रोह होगा तो जो कानून के तहत सजा दी जाएगी वो हमें मंजूर होगी। तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं, उन पे कोई धारा मेरे पर लाइसेंस ही हथियार नहीं है जी। ऐसे है? हैं? ऐसे है? देखिए कहाँ के हो भाई? जमनाबाद। जमनाबाद। नहीं, जब चलेगा तो आप जैसे लोग आई जाएंगे हमें भाजपा में नहीं, भाजपा में ऐसा तो नहीं लगा। भाजपा वाले में मैं नहीं। देखो ऐसे हम तो ये जो हिंदू मुस्लिम कोई वो वाली बात नहीं है। मुसलमान से ये है तो इनसे आपको दिक्कत? क्यों? चाचा है हमारे, क्या दिक्कत है? हाँ? जो चाचा है वही भतीजे, जो भतीजे वही चाचा है। जैसे ख्याल वाले चाचा लग रहे हैं। भतीजा लग रहे हैं। देखो, और वो क्या? ठाकुर साहब ने एक डायलॉग मारा था ना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस समय सबसे बड़े गद्दार अगर हमारे देश में है कोई ना, सबसे बड़े गद्दार अगर कोई हमारे देश में है तो नेता ही हैं। नेता ही हैं, क्योंकि इसमें तो
विदेश में इनके बच्चे पढ़ते हैं, ये देश को निचोड़ रहे हैं। नेता तो फिर मोदी जी भी हैं। मोदी जी पीएम है देश के, नेता नेता तो नहीं। कभी थे। हाँ कभी नेता थे तभी तो PM लेकिन उन्होंने कोई विदेश में बैंक बैलेंस किया है, उन्होंने कोई मकान लिया देश में, उनका कोई बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, तो ऐसे आदमी के ऊपर इल्जाम लगाने तो नहीं बच्चे ही नहीं है। कहते हैं कांग्रेस या विदेशी, मतलब जो दूसरे पार्टी है, कहते हैं अपनी बीबी छोड़ डाली, ये कर दी। इससे आप सहमत हैं? अरे ये देखो, किसी को जो है ना, किसी के जाति मामले में नहीं जाना चाहिए। बीबी क्या था, ये कुदरत की देन होती है, किसकी बीबी साथ, कुदरत की देन होती है बीबी। और क्या, किसके साथ में रहना है कि नहीं रहना है, अच्छा तो इसका फैसला वो कुदरत करता है। अच्छा, तो कुदरत के हिसाब से मोदी जी चल रहे वो हैं। उन्हें पूरे देश को संभालना था, तो बीबी को कहाँ संभालते हो, वो उन्हें बड़ी जिम्मेवारी लेनी थी, इसलिए छोटी नहीं ली। मतलब जिन नेताओं ने अपनी पत्नी रखी है, तो उनको अपनी अपनी पत्नी छोड़ देनी चाहिए देश संभालने के लिए। हमारी बात को आप समझे नहीं। हाँ? फिर वो भी दूसरों की तरफ विदेश में पैसा जमा करते, फिर वो भी, उनके भी बच्चे विदेश, देश को वो भी नहीं छोड़ते। मतलब यही है कि भाई जो भी नेता बनना चाहता है, या फिर तुम शादी मत करो, या फिर अपनी बीवी है तो छोड़ दो, यही ना? नहीं, आप जो है बात को घुमा रही हैं, मैंने कुछ और कहा, आपने दूसरे एंगल से ले लिया। आपने कहा जिसकी भी पत्नी है वो पैसा जमा करेगा, अगर जिसकी पत्नी है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी केजरीवाल को अपनी पत्नी छोड़ देनी चाहिए। देश के लिए मोदी और योगी कुछ नहीं कर सकते ना, तो जो भी आने वाला नेता, देखो हमारे देश में जो हमारा देश इतना पीछे क्यों चल रहा है, पत्नी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। अरे पहले वो दिल्ली होने नहीं थी, अब मैं चला जाऊंगा, फिर देखते रहना। वो जब योगी और मोदी जी हमारे देश के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते ना, जो भी बीबी बच्चे वाला बैठेगा तो देश को निचोड़ेगा और विदेश में मकान और बच्चे पढ़ाएगा। केजरीवाल कोई भी हो, लालू यादव। मैं कह रहा हूँ, आप इतिहास उठा के देख लो। जहाँ से राहुल गांधी पढ़ा है ना, उसकी स्कूल ने ये डेटा दिया है कि जहाँ भी परिवारवाद की सरकार रही है वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। ये उसके स्कूल का डेटा है। मतलब अब क्या बोलना चाहोगे इस पे आप? मैं बता रही हूँ, इसका मतलब है कि भारत देश में, यानी कि जो भी विदेश के नेता होता है, प्रेसिडेंट है, उन सबकी पत्नियां हैं। नहीं, आप रुको, आपने जो पत्नी वाली बात कही है भाई, क्योंकि मैं महिला हूँ और मुझे लगा है भाई ये बात दिल पे कि जो विदेश में जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, सबकी पत्नियां हैं, तो सबको, डोनाल्ड ट्रम्प से लेके जो भी लोग हैं, सबको अपनी बीवी छोड़ देनी चाहिए। किसी के पास इतना बड़ा दिल अगर होता, बीवी है तो भाई फ्रॉड है। किसी का इतना बड़ा दिल होता, किसी का इतना बड़ा दिल होता। अब मोदी जी किसी के पास होता ही नहीं है। अब मोदी जी पूरे देश को संभालना था, उन्होंने सोचा जो है। तो ये बात आप बोलिए कि भारत देश में जो भी नेता बनेगा वो पत्नी छोड़ेगा, नहीं तो शादी नहीं करेगा। नहीं, आप जो है ना दूसरे, हमारी बात को देखो, एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं, आपने जो है ना दूसरे एंगल से ले लिया। हमारी बात को आप समझी नहीं। राहुल गांधी उसी मोड़ पे चल रहे हैं भाई, उन्होंने ना शादी की है और ना कुछ, तो उन पे तो भरोसा कर सकते राहुल हैं। गांधी तो विदेश में, मोहब्बत की दुकान पाकिस्तान के साथ खुलती है। वो तो डायरेक्टली बोलते हैं कि पाकिस्तान के देखो, डिबेट में नाम मत लिया करो। क्यों नहीं? हाँ, पाकिस्तान का क्यों नाम ले रहे हो? बुरा लगता है। वो कहते हैं, भिखारी देश का बीच में लाके यार, अपने देश की मुद्दे की बात उठाओ। राहुल गांधी तो कहता है कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा दुश्मन नहीं पत्नी है। नहीं होने की बात हुई थी, तो पत्नी राहुल गांधी के पास नहीं है, तो उनको नेता बनाएंगे किसको? राहुल गांधी को। अरे यार, क्योंकि इनके चाचा के हिसाब से पत्नी जो रहता है वो फ्रॉड करता है, तो उनके पास तो ये फ्रॉड करने का लाइसेंस कट गया। ऐसे लोगों को तो टिकट ही नहीं देना चाहिए, जिनके पास पत्नी नहीं हाँ, है। जिसके पास पत्नी है वो पूरे देश को निचोड़ राहुल दिया। गांधी को देंगे ना। हमारे बच्चों का हक निचोड़ करके हम सब, कोई ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं देता। मैं सिर्फ चाचा के हिसाब से बोल रही हूँ, इन्होंने कहा पत्नी नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी के पास नहीं है, मिलनी मैं चाहिए या कह रहा हूं, नहीं? ये शब्द निकल के रहे, जल के निकल रहे हैं। पूरे देश को नेताओं ने निचोड़ कर रख दिया है। पत्नी वाले नेता। हाँ, पत्नी वाले, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, गरीब के राहुल बच्चे। गांधी के पास नहीं है पत्नी बच्चे। अरे उन्होंने तो पहले ही निचोड़ लिया सारा कुछ, आप क्या निचोड़ेंगे? उनके तो सारे पहले ही बैंक बैलेंस बना दिए। उनके लोगों ने किया, उनके 70 साल से खा लिया और 70 साल से घोटाले करा उन्होंने, और क्या करा उन्होंने। मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी रोड से न्याय यात्रा कर रहे हैं और वो रोड पे ही रह जाए, उससे आगे ना जाए। वो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर वो बंदा कुर्सी पे आ गया, देश का बेड़ा गर्क। क्यों लगता है बेड़ा गर्क हो जाएगा? उस बंदे को बोलने की वो नहीं है, पहली बात तो, और दूसरी बात, मतलब देश उसी से चलेगा जिसको बोलने का तमीज हो, मतलब तरीके आते हो। बिल्कुल काम चाहे नहीं करे, बस भाषण दे अच्छा। एक बात बताओ, अगर बंदा बात करने वाला अच्छा नहीं हुआ तो विदेश में जाके कैसे डीले करेगा? उनको तो लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं दूसरे देश में। किसको? उसको? अरे बाप रे बाप, मैं मेरे या तो थाईलैंड वाला बुलाता होगा। थाईलैंड वाला क्यों बुलाता होगा भाई? क्योंकि भाई वहाँ मसाज कराने जाते हैं, कुछ दिन बाद यहाँ न्याय यात्रा कर लेते हैं। अच्छा, ये बात अगर बोलोगे तो इस हिसाब से जो विदेश जाता है तो वो सब मसाज करवाने जाता है। अरे आप एक बात बताओ, बीच में न्याय यात्रा छोड़ के आप क्यों चले गए? आप पहले एक चीज तो कंप्लीट कर लो। तो इसलिए हम लोग कांग्रेस को,
सबसे मेन मुद्दा तो यही है, हम लोग इसीलिए कांग्रेस को नहीं ले जाते हैं, ले आना चाहते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करेगी बीच में छोड़ेगी, यहाँ घूमेगी वहाँ घूमेगी, यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, इसलिए हम लोग कांग्रेस को नहीं चाहते हैं। और मोदी जो काम स्टार्ट करता है उसको पूरा करता है। बीच बीच में तो मोदी जी भी विदेश जाते हैं, क्या बात कर रहे हो? वो बंदा अगर एक बार विदेश जाता है ना तो कई दस्तावेजों पे साइन करा के लाता है। ये चीज़ है दोनों में डिफरेंस। पहले क्या होता था, कहीं भी किसी से लड़ाई हो या कुछ भी हो, कुछ भी कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसी चीज़ का परीक्षण हो। अच्छा, आज राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता 400 पार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। हाँ, बहुत सही बोला है बंदे ने, बहुत सही बोला है। आप एक बार उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, गूगल का डेटा, सबसे ज़्यादा संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने की है? तो संविधान तो बदलनी चाहिए। संविधान की जो चीजें हैं, नई नई चीजें आनी चाहिए, जुड़नी चाहिए। तो जो भी संविधान बनाया था उन्होंने कहा था कि नई नई चीजें जुड़ेंगी हटेंगी, वो पार्ट है, लेकिन पूरा का पूरा संविधान बदलना ये पॉसिबल नहीं। भाई मोदी ने इनडायरेक्टली कहा है क्या? डायरेक्टली कहा है मोदी ने। भाजपा के नेताओं ने कहा है कि संविधान बदलनी चाहिए। मोदी ने कहा है कि मैं संविधान चेंज कर दूंगा। पीएम की कुर्सी पे तो वो बैठ रहा है, वो एक्शन लेगा तब होगा। नेताओं को बनाना होता तो फिर मोदी क्यों लड़ रहा होता? नेताओं कोई भी उठा देता कुर्सी पे, सीधी सी बात है। का मतलब है भाजपा के जो नेता है वो जिम्मेदार नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। अरे जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि पूरा का पूरा संविधान चेंज करना। अरे नहीं बोला है, मैंने भी देखा है, नहीं बोला। जब भी डिस्कस करती हूँ तो मेरे से लोग प्रूफ मांगने लगते हैं, फिर मैं फंस जाती हूँ, मैं प्रूफ देने लगती हूँ। तो मतलब अगर बोला होगा तो क्या करोगे? देखो नहीं होना चाहिए, जो चीजें सही है उन्हें लागू रखना चाहिए। संविधान तो नहीं बदलना चाहिए। देखो संविधान में जो चीजें सही हैं उनको वैसे ही रहने दें, लेकिन जो चीज बदलने लायक है, जनता के हित में, उसको बदलें, डेफिनेटली बदलें उसको। और भी हम लोगों से बात करेंगे। 2024 में किसको चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी। मोदी जी, इतना डट के बोलिए। बीजेपी। आप किसको चाहते हैं? मोदी। मोदी। मोदी जी। आप किसको चाहते हैं? ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। क्यों चाहते हैं बीजेपी? बीजेपी ने काम किया, सबसे बड़ा राम मंदिर, उसके बाद धारा 370, जिसने धारा 370 हटाया उसको 370 सीट देंगे। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि 370 हटा दिया, तो और क्या क्या चाहिए आपको? अब आगे मथुरा काशी। मथुरा काशी, हिंदू राष्ट्र चाहिए। जी बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो मुसलमान, सिख, ईसाई? मुस्लिम भी रहेंगे पर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्योंकि 80% है हम। हाँ, तो फिर तो सारे नेता हिंदू ही हैं, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सारे हिंदू हैं। आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, अभी भी जात पात की बात नहीं होना चाहिए। जात पात सबसे ज्यादा तो हिंदुओं में है। जात पात की वही तो नहीं होना चाहिए, सब हिंदू एक होना चाहिए। ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच सबसे ज्यादा हिंदुओं में होता है, वही तो नहीं चाहिए, इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। हिंदू राष्ट्र होगा तो ऊंच नीच नहीं होगा। चलिए, आप लोग सहमत हैं इनसे कि हिंदू राष्ट्र में हमें राम राज चाहिए? राम राज चाहिए। अब तो राम भगवान भी आ गए। जी आ गए, तो अब तो राम राज आ गया ना? बिल्कुल आ गया। आप कुछ भी शुरुआत हो गया हमारे राम मंदिर से। जैसे मोदी के परिवार को लेके सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, मतलब मोदी के परिवार का टैग लगा रहे हैं कि हम मोदी के परिवार हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? आप मोदी के परिवार में बनना चाहेंगे, हिस्सा बनना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहेंगे, मोदी जी के तो फैन हैं हम, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो उनका ग्रुप है ना, वो अंदर से कटिंग कर रहा है, इस वजह से देश लॉस में जा रहा है, देश कर्जे पे जा रहा है और बदनामी हो रही है। नहीं, मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, जब मोदी जी आए तो पुलवामा हमला हुआ, हाँ जी, नोटबंदी करा दिया, हाँ जी, ये सारी चीजें लग रही हैं, तो आप इनसे सहमत हैं? नहीं, सहमत तो हूँ, मैं तो पूरी सहमत हूँ, क्योंकि ये जो हादसे हुए हैं, ये हादसे तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी क्या नाम है, हो गए अपना अंदर अंदर कुछ लोगों ने राहुल गांधी को चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, कभी उनको भी मौका मिले या ना मिले? एक बार मौका मिल जाए तो कुछ चेंजिंग तो हर आदमी चाहता है। हो सकता है कर्जा कम हो जाए, हो सकता है कि हमारा जो इतना ये जो जीएसटी और इतना हमारे को जीएसटी आ रहा है, इतना इनकम टैक्स आ रहा है, उससे हमारा कर्जा कम हो जाए। 84 में जो कांड हुआ था, उस कांड को लेके सारे सिख नाराज हैं राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस पार्टी से। मेरे को तो नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है। वो तो उनसे नाराज है जो मर गए हैं, जो उनके खानदान के हैं। बाकी आने वाली जनरेशन से नाराज नहीं है, वो उनसे नाराज नहीं है। ये तो न्यू जनरेशन है, ये पुरानी जनरेशन नहीं है। तो ये बात सारे जो भाजपा के नेता हैं, उनके जनरेशन का किया हुआ चीजें इस पे क्यों थोप रही हैं कि भाई इंदिरा ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने लूट लिया, तो फिर ये सारी चीजें राहुल गांधी पे क्यों थोपा जा रहा है? वो इसलिए थोप रहे हैं, कोई ना कोई इनको वो चाहिए ना, कोई ना कोई इल्ज़ाम चाहिए, कोई ना कोई मुर्गा बनाना है किसी को, तो इसलिए चाहिए इनको, बना रहे हैं मुर्गा।
बस ये बात है। लेकिन राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। देखो जी, हो सकता है हमारा इससे कंट्रोल हो जाए, कर्जा कम हो जाए, हमारा जो डॉलर इतना महंगा हो रहा है, ये इस चक्कर में आज टूरिस्ट इतना कम हो गया है बाहर जाने को, क्योंकि इतना बाहर जाना महंगा पड़ रहा है। आप देखो बाहर के देशों में कितना महंगा पड़ रहा है जाना। कहते जो हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, एक नारा था, वो तो एक सारा वो तो जुमला है। जुमला है। तो फैन किस बात पे है मोदी जी के? फैन आप किस बात पे हैं? फैन जो है वो सब सेटिंग है, अंदर से सेटिंग है। आपने बोला कि मैं मोदी जी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो पसंद करता किस वजह से, क्योंकि ये बेचारे कई चीज़ों में मजबूर हैं। बाकी जो इनके अंदर के जो खाते जो चल रहे हैं ना, वो इनको नहीं करने देते। वो ये बात मेन वो है।